आणि बुलेटिनच्या सुरुवातीलाच आजच्या दिवसातली सगळ्यात मोठी बातमी आहे ती म्हणजे महिला आरक्षण विधेयकासंदर्भातलं 131वं घटना दुरुस्ती विधेयक आज लोकसभेत नामंजूर झालंय। विधेयकाच्या बाजूने 298 तर विधेयकाच्या विरोधात 230 मतं पडली आहेत। हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी सभागृहातलं 2/3 बहुमत म्हणजे 360 मतांची गरज होती, मात्र 62 मतांनी हे विधेयक नामंजूर झालंय। पहिलंच बिल नामंजूर झाल्यामुळे पुढची 2 विधेयकं सभागृहात मांडण्यात आलीच नाहीत। दरम्यान गेल्या 12 वर्षात पहिल्यांदाच सरकारवर एखादं विधेयक नामंजूर होण्याची नामुष्की आलेली आहे। विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर सत्ताधारी गटातील महिलांनी काँग्रेस विरोधात निदर्शनं केली आहेत। महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत नामंजूर करण्यात आलंय। महिला आरक्षण विधेयक घटना दुरुस्ती सुधारणा विधेयक होतं। हे महिला आरक्षणाचं विधेयक 2023 सालीच मंजूर झाले। त्यानुसार महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेत 33% आरक्षणाचा मार्ग अगोदरच खुला झालाय, मात्र त्यात सुधारणा विधेयक करून मतदारसंघ पुनर्रचना करण्याचा सरकारचा डाव आहे असा आरोप विरोधकांनी केला होता आणि त्या अनुषंगानं या विधेयकाला विरोध होता। महिला आरक्षणाला विरोध नाही, कारण 2023 साली महिला आरक्षणाचं विधेयक अगोदरच मंजूर झालंय असं विरोधकांचं म्हणणं आहे। यावर नेमक्या मंत्र्यांच्या काय प्रतिक्रिया आहेत आपण पाहूयात। जो नतीजा आया है ये इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल पर देश का महिलाओं को अब सम्मान अधिकार देने का जो बिल है उसको विपक्ष ने साथ नहीं दिया। बहुत खेद की बात है और इस ऐतिहासिक पल को आप अपना एक मौका था आपने गंवाया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को जो सम्मान देने का अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा और हम अधिकार दे के ही रहेंगे आगे। ये हमने रोक दिया है और मैं अभी कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम अपना काम कर रहे हैं, इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। मैं ये कहूँगी कि ये महिलाओं के आरक्षण की बात नहीं थी, ये देश के लोकतंत्र की बात थी, ये देश की अखंडता की बात थी। हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़ें कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो और मेरे ख्याल से हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत। मैम, कांग्रेस की क्या रणनीति होगी जिस तरह वो कह रहे हैं कि महिला विरोधी, बार-बार कह रही है कि महिला विरोधी चेहरा कांग्रेस का। मैम, महिला विरोधी माइंडसेट की बात कह रहे हैं, जो गृह मंत्री ने भी बोला। महिला विरोधी माइंडसेट की वो कह रहे हैं जिन्होंने हाथरस में कुछ नहीं किया, जिन्होंने उन्नाव में कुछ नहीं किया, जिन्होंने मणिपुर की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं कहा। ये कह रहे हैं कि हमारा विरोधी माइंडसेट है महिलाओं का। क्या बोलें इसके लिए? जो हमारा पक्ष था वो हमने अपना पक्ष बिल्कुल साफ रखा है और लगता तो ये कि फिर गाड़ी थमी रह गई, लगता कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी। और हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनका सम्मान बढ़े, उनको स्थान मिले और लोकतंत्र में जो उनको स्थान मिलना चाहिए उसके पक्ष में। समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने कोई भी महिला आरक्षण को लेकर के विरोध नहीं किया, लेकिन उसके साथ जो महिलाओं का हक अधिकार को हरण करना चाहते थे वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आ पाए। डिलिमिटेशन बिल डिफीट हो गया है। महिला बिल ये 2023 में पारित हुआ था, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। 24 में महिला बिल लागू नहीं, आरक्षण लागू किया नहीं तो एग्जिस्टिंग 543 पे महिला आरक्षण लागू होता। आज जो बिल है वो डिलिमिटेशन का डिफीट हुआ है। पहली बार इस सरकार को हार के सामने जाना पड़ा, उनके चेहरे देखने लायक थे और वो 2/3 मेजोरिटी उनको नहीं मिल पाई। और आज हम बार बार मांग कर रहे थे कि डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण बिल को मत जोड़िए, लेकिन ये जो पाप किया है, अन्याय वो उन्होंने देश की महिलाओं पे किया है।
ये पूरा वेल प्लान्ड है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, क्योंकि वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और सभी ऑपोजिशन पार्टीज ने मिलकर महिला आरक्षण बिल को 2023 में पास कराया था। लेकिन ये कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज को ये लोग पूरे देश में लाना चाहते थे बिना जनगणना कराए, जो संविधान का प्रावधान है। और ये नहीं चाहते हैं कि देश संविधान से चले। जो समाजवादी पार्टी का और जो पूरा विपक्षी दल यही कह रहा है कि जो सत्ता दल है ये इतने मोह में ये अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, और क्योंकि इनका जनाधार अब खिसकता जा रहा है, क्योंकि ये जानते हैं कि जाने वाली सरकार है ये। आज जो काम किया है राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी ने, ये देश की महिलाओं को अपमानित करने का काम किया है। आज संपूर्ण देश की महिलाएं के आंखों में एक आशा की चमक थी, जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति बंधन 2026 अधिनियम 33% आरक्षण बिल को सदन में लाया, और जिस तरह से देश की महिला को अपमानित करने का काम किया राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, ये इस देश की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। मातृशक्ति का श्राप, हिंदुस्तान के नारी शक्ति का श्राप इंडिया आघाड़ी को लगने वाला है। हम उम्मीद लेके बैठे थे कि इतना अच्छा सॉल्यूशन लेकर माननीय मोदी जी की केंद्र सरकार आई है, अब तो कन्विंस हो जाएंगे। उनके एक भी मुद्दा उनका जो लॉजिकल नहीं था, सबके ऊपर सॉल्यूशन देने की कोशिश और यशस्वी प्रयास इस बिल में आया था, फिर भी निराशाजनक दुखद प्रदर्शन इंडिया आघाड़ी ने दिखाया है। देखिए, हम लोग बहुत दुखी हैं। सच में देश की नारियों के साथ जो इतना गलत भद्दा व्यवहार किया गया है कि सदन में पारित नहीं बिल होने दिया, देश की कभी भी नारी माफ नहीं करेगी। और कांग्रेस ने ये दिखा दिया कि इनका दोहरा चरित्र, देश आजाद के बाद से लगातार इन्होंने महिलाओं के हकों पर कुठाराघात किया है, और आज फिर उन्होंने साबित कर दिया कि विपक्ष चाहते ही नहीं कि गांव तक की कोई महिला निकल के आए, उनको अपना परिवार, अपने इर्द गिर्द के लोग ही पसंद है। बारिश हो रही है क्योंकि आज प्रकृति भी आहत होकर अपना आक्रोश प्रकट कर रही है। आज वचन पूर्ति का दिन था, लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के ऊपर केवल राजनीतिक स्वार्थ ही छाया हुआ था, इसलिए उन्होंने इस देश की मातृशक्ती के साथ आज धोखाधड़ी करी है। राहुल गांधींनी यावर ट्विट केलेलं आहे। राहुल गांधी ट्विटमध्ये काय म्हणालेत आपण पाहूयात। सुधारणा विधेयक नामंजूर झालं। त्यांनी महिलांच्या नावावर संविधान तोडण्यासाठी असंवैधानिक मार्गाचा अवलंब केला होता। भारतानं पाहिलंय आणि इंडियानं थांबवलंय। जय संविधान असं राहुल गांधी आपल्या ट्विटमध्ये म्हणतायत। आत्ताची ही लाईव्ह दृश्य आपण पाहतोय, थेट दृश्य संसदेच्या आवारातली। पावसात सत्ताधारी पक्षाच्या महिला आंदोलन करतायत, काँग्रेस आणि विरोधकांचा निषेध करतायत। आज महिला आरक्षण बिल को 2029 में लागू करने के लिए संशोधन बिल रखा गया। इस बिल को पास करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, तो 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता थी। 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास किया गया, जिसमें महिलाओं को 33% दिया गया, लेकिन उसके अंदर शर्त थी कि पहले सेंसेक्स और फिर डिलिमिटेशन होगा। अब जब सरकार 2024 में आई तो विपक्ष ने जाति जनगणना की मांग उठाई। सरकार ने इस बात को माना और जनगणना में जाति को शामिल किया। अब इतने बड़े देश में जाति के साथ जनगणना और फिर डिलिमिटेशन में समय लग सकता था, लेकिन सरकार की इच्छा थी और प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट था कि 2029 में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, तो उन्होंने आज इस संशोधन बिल को पेश किया। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा की तरह अपने सहयोगियों के साथ अनेक इस तरह की मांगे रखी, जिसको केंद्र सरकार ने मान लिया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इस बिल के खिलाफ वोटिंग। तर अमित शहांनी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी नेमकं काय ट्विट केलं आपण पाहूयात। आज लोकसभेत अत्यंत विचित्र दृश्य पाहायला मिळालं। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक काँग्रेस, टीएमसी, डीएमके आणि सपानं मंजूर होऊ दिलं नाही असा आरोप त्यांनी केलाय। महिलांना 33% आरक्षण देणारे हे विधेयक पाडणं
त्यावर आनंद साजरा करणं आणि जल्लोष करणं हे खरोखरच निंदनीय आणि कल्पनेपलीकडचं असल्याचं अमित शहा म्हणतायत. महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेत मिळणारं 33% आरक्षण जो त्यांचा हक्क होता तो आता मिळू शकणार नाही आहे. काँग्रेस आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी हे पहिल्यांदाच केलेलं नाही, त्यांनी अशी भूमिका वारंवार घेतली आहे. ही मानसिकता ना महिलांच्या हिताची आहे ना देशाच्या. मी त्यांना सांगू इच्छितो की नारी शक्तीचा अपमान इथं थांबणार नाही, तो दूरपर्यंत पोहोचेल. विरोधकांना महिलांचा रोष केवळ 2029च्या लोकसभा निवडणुकीतच नव्हे तर प्रत्येक पातळीवर, प्रत्येक निवडणुकीत आणि प्रत्येक ठिकाणी सहन करावा लागेल. याशिवाय ठाकरेंच्या माजी खासदार प्रियांका चतुर्वेदींनी या भूमिकेविरोधात ट्विट केलेलं आहे. आजचा दिवस हा महिलांसाठी दुर्दैवी आहे असं चतुर्वेदी म्हणतायत. प्रियांका चतुर्वेदी या राज्यसभेच्या ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या माजी खासदार आहेत. प्रियांका चतुर्वेदींचं सरकारच्या समर्थनार्थ एक प्रकारे हे ट्विट आहे, त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जाते. काय म्हणालात त्या पहा. ज्यांनी भारतीय महिलांनी संसदेत जाण्याचं स्वप्न पाहिलं त्या भारतीय महिलांसाठी हा वाईट दिवस आहे. महिला आरक्षणाबाबत माझी एक ठाम भूमिका आहे. मी ती आतापर्यंत सातत्यानं मांडत आली आणि पुढेही मांडत राहीन असं त्या म्हणतायत.